Four signs that your manifestation is coming. Sign number one, you genuinely feel at ease about it. So, even though जो तुम्हें manifest करना है, वो physically तुम्हारे पास नहीं है, but you still feel at ease क्योंकि तुम्हें पता है कि it's coming. You know, like how हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें एक डेट दिया जाता है कि लाइक इस डेट पे तुम्हें तुम्हारा जो पैकेज है वो डिलीवर होगा. तो क्या हम उस चीज को लेके डू बी ऑब्सेस अबाउट इट कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, लाइक डू यू ऑब्सेस अबाउट इट? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि इट्स कमिंग, योर पार्सल इज कमिंग. हाँ, वो आज नहीं आ रहा, वो कल नहीं आ रहा, बट इट्स कमिंग, यू नो दैट इट्स कमिंग. सो एज अ रिजल्ट तुम अपने बाकी के कामों पे फोकस्ड रहते हो. यू आर नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट इट. सो दिस इज द साइन कि योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग, बिकॉज इट्स लाइक इवन दो वो तुम्हारे पास है नहीं अभी, इवन दो लाइक अगर मैंने तुम्हें पूछा कि मेरे को बताओ किधर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन, लाइक जो तुमको मैनिफेस्ट करना है वो किधर है, यू विल बी लाइक वो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मेरे को पता है वो आ रहा है. आई जेन्युइनली बिलीव कि इट्स कमिंग. वो कब आ रहा है आई डोंट नो, वो कैसे आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन वो आ रहा है, दैट मच मुझे पता है. एंड यू स्टॉप क्वेश्चनिंग कि क्या वो कभी मैनिफेस्ट होगा भी या नहीं भी. लाइक यू डोंट क्वेश्चन अबाउट इट. लाइक पहले कैसा होता था, यू यूज्ड टू जनरली वंडर कि वो कब कब होगा. जो तुम्हें मैनिफेस्ट करना है क्या वो तुम्हारे साथ कभी होगा भी कि नहीं होगा. लाइक व्हेन विल इट कम, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यूनिवर्स, लाइक what's going on. Like now you don't even question that anymore. So if you can relate to this sign, then congrats, your manifestation is coming. Sign number 2, you are constantly being tested. So इसका मतलब ये है कि let's say तुमने कुछ decide किया, तो sign number 2, you are being tested. So इसका मतलब ये है कि let's say अगर तुमने किसी चीज डिसाइड किया तुमने कि मैं अब से ये करूंगी या मैं अब से ये करूंगा, लाइक नाउ द यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि क्या तुम सच में उस चीज पे डटे रहते हो कि नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने ये डिसाइड किया कि तुम अब से काम रहोगे, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी काम पर्सन एंड तुम अच्छे से चीजों को हैंडल करोगे, पेशेंटली यू आर गोइंग टू हैंडल द थिंग्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू ओवर रिएक्ट और यू आर नॉट गोइंग टू पैनिक. उसके अगले ही दिन तुम्हारी लाइफ में केओस होना शुरू हो जाएगा. लेट्स से तुम स्कूल के लिए लेट हो गए, एक तो तुम ऊपर से लेट हो, रास्ते में तुम्हें ट्रैफिक भी मिल गया, पीपल अराउंड यू दे आर irritating you, you're frustrated, so it's sort of like now you're being tested. तुमने डिसाइड किया था राइट कि यू आर गोइंग टू बी अ काम पर्सन, तो क्या तुम इस chaotic सिचुएशन को कामली तुम हैंडल कर सकते हो या नहीं? क्या तुम अपने डिसीजन पे डटे रह सकते हो या यू आर गोइंग टू गिव अप एंड यू आर गोइंग टू गो बैक टू बीइंग योर ओल्ड सेल्फ? दैट इज व्हाट यू आर बीइंग टेस्टेड. बिकॉज लिसन, कोई भी डिसीजन लेना इट्स वेरी इजी. इट्स सीरियसली इट्स वेरी इजी. तुम इजीली डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं आपसे ये करूंगी या मैं आपसे ये करूंगा, लेकिन उस चीज पे डटे रहना, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. Sign number 3, people dropping out of your life. And this is the most important sign. Because the moment तुम्हारे लाइफ में सीरियस हो जाते हो, अपने करियर को लेके सीरियस हो जाते हो या किसी भी चीज को लेके तुम सीरियस हो जाते हो, people start dropping out of your life. So you go from having, let's say, 50 friends to having now only 2 friends. So this is really the most important sign because it's like how game में कोई नया लोकेशन अनलॉक करने के लिए, कोई नया इवेंट अनलॉक करने के लिए या कोई नया कैरेक्टर लेने के लिए तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल तुम्हें लेट्स से 30 लेवल पे होना चाहिए, तब जाके तुम ये नया लोकेशन अनलॉक कर सकते हो. या लेट्स से तुम्हारे पास इतने स्पेसिफिक कॉइन्स होने चाहिए, तब जाके तुम एक नया कैरेक्टर ले सकते हो. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. अगर लेट्स से तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड जो तुम्हारे अराउंड है जो लोग, वो लेट्स से वो उधर के उधर ही वो रह गए, लेट्स से दे आर स्टैग्नेंट, दे आर नॉट ग्रोइंग, देन ऑब्वियसली वो तुम्हारे लाइफ से चले जाएंगे बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक अ बर्डन इन योर लाइफ. एंड इट्स मोर लाइक
इसके तो दो रीजन हो सकता है पीपल ड्रॉपिंग आउट ऑफ योर लाइफ। पहला तो या तो तुम उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो, कनेक्टेड इन द सेंस तुम उन पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो एंड यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ मोर। इसलिए लोग तुम्हारे लाइफ से ड्रॉपिंग इसलिए लोग तुम्हारे लाइफ से जाना शुरू करते हैं द मोमेंट यू बिकम सीरियस, बिकॉज जो एनर्जी तुम उन लोगों में इन्वेस्ट करते हो, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्वेस्ट करते हो, उन लोगों के साथ हैंग आउट करने में इन्वेस्ट करते हो, नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी इन योर सेल्फ। खुद में एनर्जी तुमको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एंड या तो सेकेंड इज इट्स प्रोटेक्शन, बिकॉज लेट मी बी क्लियर विथ यू, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम वो कॉन्वर्जेशन नहीं सुनते जो वो तुम्हारे बारे में दूसरों से कह रहे हैं, तुम वो चीजें नहीं सुनते। What if they are not genuine? What if they are toxic? And what if उनका तुम्हारे लाइफ से निकलना is sort of like a blessing for you because now you got rid of them? You know, what if they are so negative that they drain life out of you and you're not realizing, and maybe you are realizing, लेकिन you're scared to leave them. So it's sort of like it's working in your favor if you want to agree with it or you don't want to agree with it. It's just the truth. You have to accept it. एंड जब तुम्हारे पास वो सारी चीजें आने लगेंगी, लेट्स से जब तुमको तुम्हारा मैनिफेस्टेशन मिलता रहेगा या मिल जाएगा, एंड जब तुम मोर मेंटली मैच्योर, तब तुम्हें समझेगा कि ओके, अब मुझे समझा कि ये क्यों मेरे लाइफ से गया या गई, बिकॉज दे वर टॉक्सिक एंड वो मेरे जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं थे। बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप हो वो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी टू वे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम रिलेशनशिप में ज्यादा दोगे तो रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क, नो इट्स नॉट। दोनों को अपना अपना एफर्ट्स देना पड़ता है रिलेशनशिप पे, एंड मे बी यू आर स्कैर्ड टू लीव देम एंड दैट इज व्हाई नाउ वो तुम्हारे लाइफ से चले गए। सो इट्स गुड फॉर यू एंड this is sort of like an advantage for you, so take it as an advantage because this is your chance to, you know, put all that energy that you have in yourself. You know, it's your time कि जो तुम दूसरों का भला करते रहते हो वो अब तुम खुद का भला करो। Sign number 4, people around you are getting what you wanted. So हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, you know, we want things, right? हमें let's say तुम्हें ट्रिप पे जाना है या तुम्हें नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, like whatever it is, at one point it's going to feel impossible. At one point तुम ये सोचोगे कि मे बी ये impossible है या मे बी ये मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, and that is when these people around you, they start getting the things that you want. It's sort of like, let's say तुम्हें ट्रिप पे जाना है, the moment you're like okay मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे ये जगह मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वहां पे घूमने जाना है, you're going to see कि तुम्हारे आजू बाजू के लोग, let's say your classmate, your friends, your colleagues, your neighbors, whatever, whoever they are, वो सब ट्रिप पे जाने लगे। and yeah, that's going to feel confusing, that's going to feel like ऐसा लगेगा कि like universe is making like fun of you because ये चीजें तुम्हें चाहिए थी, तुम्हें छोड़ के बाकी सबको मिल रहा है, ऐसा क्यों? that is how you are going to think, but it's like जो चीज तुमको impossible लग रही थी, the universe is kind of proving कि look, ये impossible नहीं है, अगर वो इसको मिल सकता है तो वो तुम्हें भी मिल सकता है, and all you have to do is you have to keep going, you have to keep working, and you have to stop thinking that it's impossible because it's not. And अगर उनको मिला then तुम्हें तो 100% you're going to get it, but all you have to do is believe in yourself. Just because उनको वो चीज पहले मिली, that doesn't mean that you're not going to get it. You're going to get it. It's just that उन्हें पहले मिल गई वो चीज. What's wrong with that? You're going to still get it. So these were the signs कि your manifestation is coming. So
If you could relate to this, then congrats, your manifestation is coming. And if you cannot relate to any of the signs, don't worry. ऐसे बहुत सारे signs है that your manifestation is still coming. You're still going to get it. So don't feel bad about it. So if you like my video, then like, share, and subscribe my channel. And we'll meet next time. Bye.